करेंगे उपचुनाव की। 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। दोनों पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज नेता आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम शिवराज भी कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर में, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रैगांव में, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पृथ्वीपुर में, मध्य प्रदेश बीजेपी की सह प्रभारी पंकजा मुंडे बुरहानपुर में प्रचार करेंगी। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभाएं और बाकी 5 तस्वीरें बीजेपी के प्रचार से जुड़ी हुई। तो उपचुनाव के रण में प्रचार का यह आखिरी दौर और बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगी हुई है। आज से लेकर 27 अक्टूबर तक के पूरे कार्यक्रम तय हो चुके हैं। 22, 23, 24 अक्टूबर को पन्ना प्रभारियों का सम्मेलन होना है। इसके अलावा 24, 25 और 26 अक्टूबर को महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 27 अक्टूबर को विजय संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, हैप्पी दीपावली बोलेंगे, मतलब दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना के दौरे पर रहेंगे। रैगांव की जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा, उनके समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे रैगांव विधानसभा के शिवराजपुर में, 12:30 बजे भरजुना में कमलनाथ की जनसभा होनी है। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष उपचुनाव वाली सीटों को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा भी करेंगे और चुनाव के प्रभारियों से फीडबैक भी लेंगे। तो अब आपको बताते हैं कि दरअसल मुकाबला किस कदर है, किस किस के बीच मुकाबला है। मुकाबले को भी आप समझने की कोशिश करिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। और अब ये जो प्रचार है जैसे जैसे शबाब पर जा रहा है, अब जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, संपर्क किया जाएगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। ये मुकाबले के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में किस तरीके से किन किन के बीच मुकाबला है। रैगांव की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं, पृथ्वीपुर में किस तरीके का मुकाबला है। और पृथ्वीपुर की अगर बात कर ली जाए, नितेंद्र राठौर को मौका दिया गया है। और इसके अलावा शिशुपाल यादव, समाजवादी पार्टी से होते हुए साइकिल की सवारी छोड़ते हुए ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। शिशुपाल यादव, इन्हें मौका दिया गया है। खंडवा सीट बेहद हाई प्रोफाइल और सबकी निगाहें खंडवा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये भाजपा की पारंपरिक सीट है। नंद कुमार सिंह चौहान साहब के निधन से ही खाली हुई है। बेटे उनके नाराज भी थे। और खंडवा सीट की अगर बात कर ली जाए, राजनारायण सिंह पुरनी अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, इनका गांव है ये पुरनी, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो धीरे धीरे जो चुनाव प्रचार है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। भाजपा की लगभग पूरी फौज, जितेंद्र आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। भाजपा ने लगभग अपनी पूरी फौज उतार दी है। जितेंद्र, भाजपा ने लगभग पूरी फौज उतार दी है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज प्रचार करेंगे, फीडबैक लेंगे। दिलचस्प होता समीकरण। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो चुनाव प्रचार अब अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो दोनों के ही जो स्टार प्रचार हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें तो लगातार वो प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं, ताबड़तोड़ सभाएं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज पृथ्वीपुर पहुंचेंगे। टीकमगढ़ जिले में कई जगहों पर और दर्जन भर से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मगर उसके पहले वो शहीद के गृहग्राम जाएंगे, वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई भी देंगे।
करेंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें तो कमलनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार के मैदान में जुटे हुए हैं और अब उनके भी जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे और भी कई दिल्ली के बड़े नेता हैं, मुकुल वासनिक हैं, वो भी पहुंचेंगे इन चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दमखम से प्रचार करेंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि अब जो अंतिम क्षणों में है, इसमें अभी चुनावी जो बयानबाजी है उसके दौर भी तेजी से शुरू हो चुके हैं। चलिए, बयानबाजी के दौर भी शुरू हो चुके हैं और ये धीरे धीरे